हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके मायने बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। एक बार ना एक गाँव में एक किसान किसानी किया करता था और उसका जीवन अच्छे से चल रहा होता है और उसके पास एक गधा था जो अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और लेकिन किसान को उस गधे से बहुत लगाव था और वो हमेशा उस गधे को अपने पास ही रखता था। और एक दिन ना किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है और वहीं किनारे पे गधा भी उसका आराम कर रहा होता है। तभी उसे अचानक धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके खेत के किनारे जो सूखा कुआँ था उसमें वो गधा जो है वो गिर गया। वो कुएँ में जाकर देखता है तो वहाँ पे वो गधा ज़ोर-ज़ोर से रो रहा होता है, चिल्ला-चिल्ला कर रो रहा होता है और किसान फिर सोचने लगता है कि अरे! अब मैं इसे कैसे निकालूँ? क्या करूँ? रस्सी लेके आऊँ और या कुछ और इंतज़ाम करूँ जिससे ये गधा बाहर आ जाए। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर रस्सी से इसे बाँधकर खींचने का काम करेंगे तो कहीं इसकी हड्डी-पसली टूट ना जाए। ऐसे भी ये बूढ़ा हो चुका है और अब ये मेरे उतना ज़्यादा काम में आता भी नहीं है और अगर मैं इसे कैसे भी करके बाहर निकाल भी लूँगा तो इसकी हड्डी-पसली टूट गई अगर तो फिर ये मेरे काम में आएगा नहीं और मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं इस गधे को उस कुएँ में ही दफ़ना दूँगा और फिर वो ये सोचकर अपने आस-पास के पड़ोसियों को बुलाकर लेके आता है और बोलता है कि ये मेरा गधा है, अब ये कैसे निकलेगा? तो निकालने का कोई ज़रिया समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने फैसला किया है कि हम इसे इस कुएँ में ही दफ़ना देंगे और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो बाकी के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे! तुम तो इस गधे को इतना मानते थे और उसके बाद भी तुम इसे दफ़नाना जा रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, बट कोई ऑप्शन तो नहीं है। फिर सारे लोग धीरे-धीरे कर मिट्टी डालना चालू कर देते हैं उस कुएँ के अंदर और ये देखकर गधा समझ जाता है कि अब ये लोग इसे दफ़नाने जा रहे हैं और ज़ोर से रोने लगता है और फिर मिट्टी ये लोग गाँव वाले और वो किसान सब लोग डाल ही रहे होते हैं, तभी वो रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। तो सारे लोग फिर ध्यान से कुएँ के अंदर देखने लगते हैं, तो देखते हैं कि जो मिट्टी ये लोग डाल रहे हैं गधे के ऊपर, वो गधा जो है उस मिट्टी को अपने पीठ से हिलाकर अपने पैरों के नीचे गिराते जा रहा है और फिर उस मिट्टी का एक छोटा-सा टीला बनते जा रहा है और वैसा ही वो हमेशा कर रहा है। जैसे-जैसे ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं, वैसे-वैसे उस मिट्टी को वो अपने पैरों के नीचे दबाते जा रहा है और एक टीला बनते जा रहा है, मिट्टी का पहाड़। और धीरे-धीरे करके उसने उन मिट्टी के टीलों को स्टेप्स में, सीढ़ियों में बदल दिया और जैसे-जैसे मिट्टी वो लोग नीचे डालते, वैसे-वैसे उसे टीले में कन्वर्ट करता वो अपने पैरों से और एक टाइम ऐसा आता है जब कुआँ मिट्टी से भरने ही वाला होता है, तब वो गधा कुएँ में से छलांग लगाकर बाहर निकल आता है और ये देखकर सारे गाँव वाले और वो किसान चौंक जाते हैं। ये स्टोरी जो है वो उस गधे की नहीं है या कुएँ की नहीं है, ये स्टोरी हमारी है, हमारे जीवन से रिलेटेड है क्योंकि कई बार क्या होता है जो कुआँ है वो हमारी ज़िंदगी है और जो मिट्टी के टीले हैं या जो मिट्टी लोग गिरा रहे हैं उस कुएँ के अंदर, वैसे ही हमारे जीवन में परेशानियाँ भी आती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में छोटे-छोटे टीले, मिट्टी के टीलों के जैसी परेशानियाँ आती हैं जिनसे हमें लड़ना होता है और जिनको हमें स्टेप्स में कन्वर्ट करना है अपने जीवन में, उनको सीढ़ियाँ-नुमा यूज़ करना है, सीढ़ी बना देना है ताकि हम अपने जीवन में सक्सेस हो पाएँ।